हेलो। आज हम मानव एवं पर्यावरण के संबंधों से निर्मित विचारधाराओं में नव निश्चयवाद की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वातावरण निश्चयवाद एवं संभववाद की विचारधारा के बारे में चर्चा की थी। वातावरण निश्चयवाद में प्राकृतिक शक्तियों को या हम के पर्यावरण या वातावरण के तत्वों मानव की क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, अर्थात मानव की क्रियाओं पर पर्यावरणीय तत्वों का पूर्ण नियंत्रण होता है। आगे बढ़कर संभववादियों ने कहा कि नहीं, प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण नियंत्रण नहीं है। प्राकृतिक शक्तियां भी मानव से प्रभावित होती है। मानव उसमें से अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करता है और अपनी क्रियाओं को संचालित करता है। परंतु आगे बढ़ करके हमने ये जाना कि मानव बुद्धिमान है, उसके कौशल है, तकनीकी ज्ञान है, उसके अनुसार मानव पर्यावरणिक तत्वों में परिवर्तन करता रहता है। परंतु पर्यावरण के जो कारक है, भौतिक शक्तियां हैं, वो भी प्रभावकारी होती है। उस पर पूर्ण नियंत्रण करना संभव नहीं है। इसलिए एक अन्य विचारधारा का जन्म हुआ जिसको हम बोलते हैं नव निश्चयवाद। इसे आधुनिक विचारधारा भी कहते हैं। इस अवधारणा का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने किया। टेलर ने इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी पुकारा है। टेलर ने नव निश्चयवाद की अवधारणा को समझाने के लिए रुको और जाओ निश्चयवाद यानी कि स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म का भी प्रयोग किया है। टेलर के अनुसार मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, धीमा कर सकता है या उसे अवरुद्ध कर सकता है। यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने माना कि यह एक ऐसी अवधारणा है या मनुष्य को इस प्रकार से काम करना चाहिए जैसे बड़े नगर के यातायात नियंत्रण को हम नियंत्रित तो कर सकते हैं या नियंत्रण तो कर सकते हैं, परंतु हम उसको बाधित नहीं कर सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि एक चौराहे के समान है जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाला यातायात को रोक सकता है, उस पर नियंत्रण कर सकता है, उसमें गति में परिवर्तन कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को नहीं बदल सकता। यह भी एक ऐसी ही विचारधारा है। टेलर के अतिरिक्त अन्य भूगोलवेत्ताओं ने भी नव निश्चयवाद की संकल्पना को माना है, वह उसके विकास में योगदान दिया है। कार्ल ओ सावर ने आधुनिक युग के निश्चयवाद को मानते हुए प्रकृति तथा मानव के बीच समायोजन को प्रधानता दी है। ओ एम स्पेट ने के अनुसार नव निश्चयवाद कुछ भी नहीं बल्कि निश्चयवाद तथा संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन है। अर्थात जिस प्रकार से हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसी प्रकार की एक ऐसी ही विचारधारा है। यानी कि न तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, न ही मानव का पूर्ण नियंत्रण है, बल्कि दोनों के मध्य का एक समागम है, दोनों के मध्य की एक विचारधारा है। स्पेट ने नव निश्चयवाद के स्थान पर इसे प्रसंभववाद शब्द का भी प्रयोग किया है। फ्रांसीसी विद्वान डेकन के अनुसार प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती, अन्यथा नहीं। हंटिंगटन कहते हैं
उन्होंने माना कि सांस्कृतिक तत्वों पर भौगोलिक दशाओं के सीधे प्रभाव को उन्होंने स्वीकार किया, यानी कि भौगोलिक दशाओं में हम मानव को भी सम्मिलित कर सकते हैं। टेलर ने नवनिश्चयवाद में मानव विकल्प का विचार भी सम्मिलित किया, इसलिए टेथम ने इसे क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक नवनिश्चयवाद एक आधुनिक विचारधारा है, आधुनिक संकल्पना है। इसी के द्वारा हमें हमारी क्रियाओं को संसाधित करना चाहिए। धन्यवाद।